मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज याते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का ग्रंथ और इसमें धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि उसकी 7 तत्वों के संबंध में क्या अन्यथा स्वरूप मान्यता में है उसकी चर्चा चलते हुए संवर तत्व की संदर्भ में चर्चा अपनी चल रही थी। तो कहा सिद्धांत में तो गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय और चारित्र इनके द्वारा संवर होता है ऐसा कहा गया है। सो इनकी भी यथार्थ श्रद्धा नहीं करता। संवर तत्व के संबंध में ये जो संवर के कारण रूप भाव कहे इनकी भी इसको यथार्थ श्रद्धा नहीं है। तो अपनी चर्चा परिचय जय तक आ गई थी और चारित्र की बात अपन अब देखते हैं। पेज नंबर 229 है। कहते हैं देखो चारित्र के संदर्भ में तथा हिंसादि सावध योग के त्याग को चारित्र मानता है। सावध योग नाम पाप परिणाम। तो हिंसादि रूप जो पाप परिणाम हैं उनके त्याग को चारित्र मानता है। वहाँ महाव्रतादि रूप शुभ योग को उपादेयपने से ग्राह्य मानता है, ग्रहण करने योग्य हैं ऐसा मानता है, उपादेय मानता है। परंतु तत्वार्थ सूत्र में आश्रव पदार्थ का निरूपण करते हुए महाव्रत और अणुव्रत को भी आश्रव रूप कहा है। सो वे उपादेय कैसे हों? क्यों कि आश्रव निरोधः संवरः तत्वार्थ सूत्र में ही कहा है ना, आश्रव के निरोध को संवर कहते हैं। तो जो स्वयं आश्रव रूप हो वह संवर कैसे होगा? अब कहा कि चारित्र तो संवर, चारित्र से तो संवर कहा गया या चारित्र को संवर रूप कहा गया। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वे महाव्रत और अणुव्रत चारित्र रूप नहीं हैं, वे आश्रव रूप हैं। और आश्रव रूप होने से वे उपादेय कैसे हों? तथा आश्रव तो बंध का साधक है और चारित्र मोक्ष का साधक है। ये तो सीधी स्पष्ट बात है। इसलिए महाव्रत आदि रूप आश्रव भावों को चारित्रपना संभव नहीं होता। सकल कषाय रहित जो उदासीन भाव है उसी का नाम चारित्र है। स्पष्ट की चारित्र की व्याख्या। चारित्र में वह सिर्फ पाप रूप भाव के त्याग को चारित्र मानता है और उसके सामने शुभ योग रूप जो महाव्रतादि हैं अथवा अणुव्रतादि हैं उनको उपादेय मानता है, ग्रहण करने योग्य मानता है, उनसे चारित्र मानता है। और उनसे चारित्र मानता है सो उनसे संवर निर्जरा मानता है। भूल तो
7 तत्वों की चलती है ना, उस 7 तत्व में संवर तत्व के संबंध में क्या अन्यथा मान्यता है उसकी, तो उसमें उसने स्वयं मतलब पंडित जी ने उसके मुख से प्रश्न रखा कि चारित्र भाव को तो सिद्धांत ग्रंथ में संवर का कारण कहा, तो कहा ठीक कहा है, लेकिन तुम चारित्र का स्वरूप यथार्थ क्या है वो जानते ही कहाँ हो। तुम तो पाप के ही त्याग को चारित्र मानते हो और उसके सामने जो पाप से रहित पुण्य भाव है, शुभ योग रूप भाव है, देशव्रत महाव्रत का परिणाम है, उसको तुम उपादेय मानते हो, उसको ही चारित्र रूप मानते हो, उससे संवर मानते हो, निर्जरा मानते हो। अभी तो निर्जरा की बात आगे करेंगे। तो इसमें स्पष्ट कहा कि तत्वार्थ सूत्र में वे आश्रव रूप कहे गए हैं और आश्रव बंध साधक है और चारित्र मोक्ष का साधक है। तो बंध साधक भाव को चारित्रपना संभव नहीं है, इसलिए सकल कसाय रहित उदासीन भाव, यहाँ शब्द लिया उदासीन भाव, प्रवचन सार में शब्द लिया साम्य भाव, साम्य है वही चारित्र है। तो उदासीन कहो कि साम्य कहो कि चारित्र कहो कि इस वीतराग स्वरूप की लीनता कहो, एक ही बात है। अब आगे नीचे कहते हैं, अब इसमें ये कहते हैं कि यदि महाव्रत, अब आगे की जो चर्चा है ना वो किस संदर्भ में है कि यदि महाव्रत आश्रव रूप हैं, उपादेय नहीं है, चारित्र रूप नहीं है, उनसे संवर भी नहीं होता, तो फिर मुनिराज महाव्रत को क्यों नहीं छोड़ देते। अब ये एक प्रश्न खड़ा हो गया ना कि जब महाव्रत को आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र जैसे सिद्धांत ग्रंथ में आश्रव पदार्थ रूप कहा, आश्रव माने बंध का साधक भाव कहा, चारित्र रूप नहीं कहा, उपादेय नहीं कहा, हे कहा, तो फिर मुनिराज क्यों करके महाव्रत आदि के परिणाम में परिणमते हैं या उसका त्याग क्यों नहीं कर देते। इस संदर्भ से ये नीचे का पैराग्राफ है, देखो। जो चारित्र मोह के देश घाती स्पर्धकों के उदय से महामंद प्रशस्त राग होता है, वह चारित्र का मल है। ये जो महाव्रत के परिणाम हैं, 5 पाप के त्याग रूप परिणाम हैं, जीव के प्रति दया का परिणाम है, और वो दया का परिणाम भी पर द्रव्यों में अत्यंत आसक्ति छूट जाने से, यानी आसक्ति अत्यंत, उल्टा बोल गया मैं, आसक्ति अत्यंत छूट जाने से जिनको प्रमाद भी अल्प है, और वहाँ पर मुनिराज को 5 पाप के त्याग रूप 5 महाव्रत के परिणाम होते हैं। वे देश चारित्र मोह के देश घाती स्पर्धकों के उदय से होने वाले महामंद प्रशस्त राग रूप चारित्र नहीं, चारित्र का मल है। बोलो साहब। व्यवहार चारित्र तो कहा गया है उसे कि वह व्यवहार चारित्र का उपचार किया गया है उन पर। क्यों कि जो अपने स्वरूप के वीतराग भाव में, जो स्वरूप की एकाग्रता के भाव में परिणमित हैं और उस परिणमन के द्वारा चारित्र में वर्तते हैं, उनको यह पाया जाता है। तो साथ में हुआ रहने से इसको मोक्ष मार्ग में या मोक्ष मार्ग का उपचार कहा गया है तो चारित्र का मल। देखो ऊपर कहा था आश्रव पदार्थ, यहाँ कहा चारित्र का मल। अब देखो उसे छूटता ना जानकर उसका त्याग नहीं करते। वो उतना अभी मुनिराज को संजुलन संबंधी कषाय का सद्भाव है और उस कषाय के उदय में
उनको 5 पाप के त्याग रूप महामंद प्रशस्त राग रूपी 5 महाव्रत आदि भाव होते हैं और वे छूटते नहीं जानकर उसका त्याग नहीं करते। इसका आगे उदाहरण देते हैं। तो उसका त्याग नहीं करते, सावध योग का ही त्याग करते हैं। सो तुमने अब ऊपर मिलाओ, तुमने सावध योग के त्याग को चारित्र मान लिया और महाव्रत आदि को उसके त्याग को चारित्र माना और उसके सामने महाव्रत के ग्रहण करने को चारित्र माना, जबकि वो भी चारित्र का मल है, आश्रव भाव है, बंध का साधक भाव है, मोक्ष का साधक नहीं है, और उसको वे छूटता नहीं जानकर त्याग नहीं करते, माने त्याग नहीं होता, सावध योग का ही त्याग करते हैं। अब इसका उदाहरण देते हैं। जैसे कोई पुरुष कंद मूल आदि बहुत दोष वाली हरित काय का त्याग करता है और कितनी ही हरित कायों का भक्षण करता है, प्रत्येक वनस्पति लौकी तोरई आदि का भक्षण करता है, और आलू प्याज लहसुन आदि जो कंदमूल हैं उनका त्याग करता है, क्योंकि उनमें बहुत दोष है और तोरई लौकी आदि में अल्प दोष है। दोष तो दोनों में है ना। ये बात तो समझ में आई ना, ये दृष्टांत है। पहले दृष्टांत समझ में आना चाहिए ना अपने को, कि जो कंदमूल आदि हैं, हाँ, वे साधारण वनस्पति उसमें अधिक दोष है, और प्रत्येक वनस्पति लौकी तोरई आदि उसमें अल्प दोष है। तो कोई व्यक्ति, कोई पुरुष कंदमूल आदि बहुत दोष वाली हरितकाय नाम सब्जी आदि का त्याग करता है और कितनी ही हरितकायों का भक्षण करता है, परंतु उसे धर्म तो नहीं मानता। वे जो कोई पुरुष ये तो नहीं करता कि हम लौकी खाते हैं तो हमें धर्म होता है, तुम आलू खाते हो तो तुम्हें अधर्म होता है, ऐसा तो नहीं जानता। ऐसा जानता है कि आलू आदि कंदमूल में बहुत दोष है और लौकी तोरई आदि में अल्प दोष है, दोष रूप दोनों ही हैं। दोनों दोष रूप हैं, दोनों में पाप है। तो ऐसा तो नहीं मानता, हम तो 3 टाइम लौकी खाते हैं, हमारे बहुत धर्म होता है, तुम 1 टाइम ही खाते हो, ऐसा मानता है क्या? तो कहा वह उसे धर्म नहीं मानता। उसी प्रकार दृष्टांत आ गया ना ख्याल में, उसी प्रकार मुनि हिंसादि तीव्र कषाय रूप भावों का त्याग करते हैं और कितने ही मंद कषाय रूप महाव्रत आदि का पालन करते हैं, परंतु उसे मोक्ष मार्ग नहीं मानते। जैसे वह हरितकाय प्रत्येक वनस्पति रूप लौकी तोरई आदि का सेवन करता है, लेकिन उससे धर्म तो हुआ नहीं मानता, तो मुनिराज भी इससे मेरा मोक्ष मार्ग चल रहा है ऐसा नहीं मानते हैं। हाँ, ये बहुत गजब की बात है, स्पष्ट लिखा पंडित जी साहब ने। कितने ही मंद कषाय रूप महाव्रत आदि का पालन करते हैं, किंतु परंतु उसे मोक्ष मार्ग नहीं मानते। हाँ, नहीं तो कंदमूल तो कौन छोड़ रहा था, कौन की बात ही नहीं है समझ में आती। बस ये समझ में आती थी कि ये इनका वेश देखो और गिर पड़ो, इसके अलावा क्या समझ में आता था ना कभी। हाँ, चालू ही है वहाँ तो। अगर अपने घर को सूची गृह और संतान देखो कहते हैं उसे धर्म नहीं मानता, मुनिराज महाव्रत आदि को मोक्ष मार्ग नहीं मानते।
तो अब उसने प्रश्न किया आगे, यहाँ पंडित जी ने शिष्य के मुख में प्रश्न रखा, फिर समाधान करेंगे। तो प्रश्न क्या रखा, यदि ऐसा है तो चारित्र के 13 भेदों में महाव्रतादि क्यों कहे गए, कैसे कहे गए हैं। उसने प्रश्न रख दिया कि चारित्र के 13 भेद, जो 13 प्रकार का चारित्र कहा, उस 13 प्रकार के चारित्र में महाव्रत को भी लिया है। तो फिर आप तो महाव्रत को आश्रम बताते हो, महाव्रत को चारित्र का मल बताते हो, वह महाव्रत मोक्ष 3 बातें आ गई ना अभी 2 पैराग्राफ में। चारित्र आश्रम भाव है, आश्रम बंध साधक भाव है, संवर नहीं है, चारित्र नहीं है, और महाव्रत का परिणाम चारित्र का मल है, और मोक्ष मार्ग नहीं है। ये इतनी बात आ गई कि नहीं आ गई सामने। तो अब प्रश्न आया कि फिर चारित्र के 13 भेदों में महाव्रतादि को क्यों लिया गया। तो समाधान कहते हैं, वह व्यवहार चारित्र कहा है, और व्यवहार नाम उपचार का है। उपचार किस पर किया जाता है, कि जो है नहीं उस पर। उपचार किस पे करते हैं, जो होए, जो है ही उस पर उपचार करने का क्या क्या प्रश्न है, क्या प्रसंग है। जो है तो नहीं पर कहा जाए उसका नाम उपचार है। जैसे निमित्त के संबंध में अपन परिभाषा पढ़ते हैं कि जो स्वयं कार्य रूप तो परिणमित नहीं होता, किंतु जिस पर कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल बने का आरोप किया जाए, उपचार किया जाए। तो उसमें 2 बातें निकली कि अनुकूल देखकर, अनुकूलता हमने देखी है वो अनुकूल नहीं है, और निमित्त पने का उपचार किया है नहीं। हाँ, ऐसे यहाँ कहा कि व्यवहार चारित्र कहा है, व्यवहार नाम उपचार का है। सो महाव्रतादि होने पर ही वीतराग चारित्र होता है। ऐसा संबंध, निमित्त नैमित्तिक संबंध जानकर महाव्रतादि में चारित्र का उपचार किया है। ये क्या कहना चाहते हैं कि जो मुनिराज के 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप जो मोटी वीतरागता की धारा है, उसका और नग्नता का और महाव्रत आदि रूप अति मंद प्रशस्त राग का परिणाम, बाह्य में नग्नता, विकल्प में अति प्रशस्त मंद राग का महाव्रत रूप परिणाम, और अंतरंग में 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता, इनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कैसे कि वस्त्र सहित होने पर और अंदर में उस जाति का राग जब तक उत्पन्न नहीं हुआ हो, यहाँ 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता भी नहीं उपजती। एक इधर से कहा, और जिसको 3 कषाय चौकड़ी की वीतरागता उपजी हो, उसके तन पर वस्त्र रह नहीं सकते और परिणति में तीव्र राग रहता नहीं। दोनों तरफ से घटाना। जब उधर से कहेंगे तो कह सकते हैं निमित्त नैमित्तिक, तो निमित्त की तरफ से कथन किया कि बाह्य में नग्नता, परिणति में अति मंद राग है, और अंतरंग परिणति में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो अब इधर से कहो नैमित्तिक की तरफ से कि जिनको 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, उनके तन पर वस्त्र रहते नहीं और परिणति में तीव्र राग रहता नहीं। ऐसे करके, हाँ राग तो है, तभी तो आश्रम में गिना। राग नहीं होता तो आश्रम क्यों कहते। ऐसा संबंध जानकर महाव्रतादि में चारित्र का उपचार किया है। फिर कहते हैं निश्चय से, यानी वास्तव में अनुपचार तरीके तो निकषाय भाव है, वही सच्चा चारित्र है। जो प्रवचन सार में भी परिभाषा कही, मोह क्षोभ से रहित आत्मा का निज परिणाम वह साम्य है, साम्य है वही चारित्र है।
ऐसी व्याख्या आई है उसमें प्रवचन सार में। आचार्य कुंद कुंद भगवान फरमाते हैं मोह और क्षोभ से रहित। तो क्षोभ रहित, राग से रहित, वीत राग परिणाम, साम्य परिणाम, उसका नाम चारित्र है। इस प्रकार संवर के कारणों को अन्यथा जानते हुए वह व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि संवर का सच्चा श्रद्धानी नहीं होता। एक विषय इसमें बहुत गंभीर गुरुदेव ने लिया है, उसको अपन देखते हैं, 288 पेज पर है। फिर निर्जरा तत्व की चर्चा अपन आगे देखेंगे। 288 निर्जरा का है वो? नहीं, अच्छा निर्जरा का ही है, हाँ निर्जरा का है वो। चलो पढ़ लेते हैं, वैसे वो अलग ही है थोड़ी, फिर निर्जरा का पढ़ लेंगे बाद में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 288 डेढ़ पंक्ति के बाद, किसी ने बहुत वर्षों तक शास्त्र का अभ्यास किया हो परंतु जरा भी निर्णय का ठिकाना ना हो, तत्वादिक का कुछ पता ना हो, तो उसको शास्त्र अभ्यास से कुछ लाभ नहीं होता। एकदम खरी बात है, और समझो अपने लिए ही यहाँ गुरुदेव श्री ने फरमाई है। दोबारा से, किसी ने बहुत वर्षों तक शास्त्र का अभ्यास किया हो परंतु जरा भी निर्णय का ठिकाना ना हो, यानी कोई बात का किंचित ही निर्णय नहीं है, जरा सा भी निर्णय नहीं, यानी इतना भी निर्णय नहीं है कि आश्रव से संवर हो जाता है कि नहीं होता है। मोटी बात करते हैं, मोटी बात। बाकी ज्ञायक तत्व वह क्या है? एक समय की पर्याय की हलचल से रहित अपना ध्रुव स्वरूप ज्ञायक भगवान, वास्तव में तो उसके निर्णय तक पहुंचना है, लेकिन अभी तो इतना भी ठिकाना नहीं लगता कि आश्रम को संवर में डाले, आश्रम से संवर माने, कुछ पता नहीं लगता। इसलिए देखो, परंतु जरा भी निर्णय का ठिकाना ना हो, तत्वादिक का कुछ पता ना हो। हाँ, तत्व हैं, सात हैं, चलो मान लिया सात हैं, आपको नाम याद है कि हाँ नाम भी याद हैं, जीव अजीव आश्रम वन संवर निर्जरा मोक्ष, लेकिन आश्रम से संवर मानते हो कि नहीं? नहीं, हम नहीं मानते। फिर शुभ राग से धर्म होता है, धर्म में सहायक है, ऐसा हाँ वो तो है। तो कहाँ हुआ निर्णय? वो तो कहीं कहीं कहने लगे। हाँ, और ऊपर से एक और उसमें बात, गुरुदेव श्री तो कहते हैं कि शुभ राग से धर्म नहीं होता, तुम क्या कहते हो? जिनवाणी तो कहती है शुभ राग से धर्म नहीं होता, तुम क्या कहते हो? इसका मतलब है निर्णय का ठिकाना नहीं होना। ये मतलब ये है उस जो पंक्ति गुरुदेव ने फरमाई कि निर्णय का जरा, परंतु जरा भी निर्णय का ठिकाना ना हो, तत्वादिक का कुछ पता ना हो, तो उसको शास्त्र अभ्यास से कुछ लाभ नहीं होता। जिनवाणी तो कहती है शुभ राग में धर्म नहीं है, शुभ राग से धर्म नहीं होता, पर हम क्या कहते हैं, हमने क्या समझा, हमने क्या निर्णय किया, वो पता नहीं है। तो कह रहे हैं कोई लाभ नहीं होता। आगे और सुनो, शास्त्र श्रवण के समय कषाय की मंदता तो करे कषाय की मंदता तो करे, होती भी है, और बहुत विनय पूर्वक शास्त्र श्रवण करे, बहुत जागरूकता से करे, लेकिन सच्चा क्या और झूठा क्या इसका निर्णय ना करे, तो उसको शास्त्र अध्ययन से निर्जरा का लाभ नहीं होता। क्योंकि निर्जरा का प्रकरण है ना, इसलिए निर्जरा का, न संवर का ही लाभ नहीं है उसे। स्वाध्याय भी तप है,
कोई निर्जरा का लाभ नहीं होता। शरीर कर्म आदि पर हैं और आत्मा में होने वाले पुण्य पाप के परिणाम आत्मा का स्वभाव नहीं है आत्मा के परिणाम, लेकिन आत्मा का स्वभाव नहीं है। इस प्रकार सबको भिन्न भिन्न ना जानकर अनेक को एक रूप मानने वाले को तत्वार्थ श्रद्धान का लाभ नहीं होता। पहले कह चुके हैं कि जो जड़ की क्रिया को मैंने करी, मुझसे होती है आदि इत्यादि प्रकार से कहते हैं, तो वो उन्होंने जीव अजीव दो तत्व को एक कर दिया, एक माना है। आश्रव से संवर होता है, आश्रव और संवर दो अलग अलग तत्व हैं, उन्हें एक कर दिया। ये सब गड़बड़ हुई ना, तो ये निर्णय तो हुआ नहीं। तो कहते हैं कि भिन्न भिन्न ना जानकर अनेक को एक रूप मानने वाले को तत्वार्थ श्रद्धान का लाभ नहीं होता। जो जीव सात तत्वों को पृथक पृथक रूप से नहीं जानता, उसको भेद ज्ञान रूपी धर्म नहीं होता। वो एक बड़ा डंडा लगाए, वो हटा दो, उसको भेद ज्ञान रूपी धर्म नहीं होता। देखो, जिसको इस यथार्थ वस्तु की रुचि हुई हो और यही करने योग्य है, ऐसा जो मानता हो, उसको यह भावना तो होती है कि सभी जीव इस बात को स्वीकार करें। ये सहज होती है भावना, क्योंकि ये तो सहज है, एकदम सहज बात है, मानव स्वभाव है। नहीं, त्रियंचों में भी ऐसा पाया जाता है, पर मानव में तो एक सामान्य ऐसा स्वभाव है कि जिससे अपना लाभ जाने, उसमें अपने इष्ट मित्रों को सबको कहे कि ये लाभ लो, जिसमें अपना कोई नुकसान भी नहीं है तब तो जरूरी कहे। देखो आगे कह रहे हैं, देखो, सभी जीव इस बात को स्वीकार करें, परंतु ऐसी भावना नहीं होती किसको, जिसको इस यथार्थ वस्तु की रुचि हुई हो और यही करने योग्य है। यह एक शुद्धात्मा ही वास्तव में जानने, मानने, प्रतीति, संचेतने और लीनता के योग्य है, ऐसा जिसने स्वीकार किया है निर्णय में भी उसको यह भावना नहीं होती कि यदि यह बात लड़का सुनेगा तो धंधा चौपट हो जाएगा। यदि मैं अपने लड़के को भी इसी मार्ग पे लगा दूंगा तो फिर दुकान कौन चलाएगा, उसे दुकान चलाने दो, मैं ये कर लूँगा। ऐसी भावना कभी सत्य तत्व के जिज्ञासु को, आत्मार्थी को हो सकती नहीं। अतः वह ना सुने तो ठीक ही है, ऐसी भावना उसे नहीं। वो तो मंदिर का हो जाए उसे परेशानी है, जिसने वो धंधा करना ही योग्य है माना है, जिसने यह शुद्धात्मा ही संचेतने योग, प्रतीति के योग, रमणता के योग ये ही है और कुछ नहीं, तो वह तो सब जीव इसको प्राप्त करें, इसको स्वीकार करें, ये उसको भावना होती है। देखो, पृथक पृथक तत्व की यथार्थ श्रद्धा होने पर जैसे अपने को होने वाले शुभ अशुभ भाव हितकर नहीं हैं ऐसा जाना, उसी प्रकार अन्य को होने वाले शुभ अशुभ भाव उसको भी हितकर नहीं हैं ऐसा जानता है और ऐसा मानता है। परंतु लड़का शुभ अशुभ भाव करे तो ठीक है ऐसा वह नहीं मानता। देखो, धंधे पर भी घटाया और शुभ अशुभ भावों पर भी घटाया। अभी लड़के के लिए धर्म श्रवण नहीं है,
हाँ, अभी तो उसके व्यापार करने की उम्र है। अब हम तो व्यापार कर नहीं सकते क्योंकि अब ज़्यादा हमारी शारीरिक क्षमता नहीं रही है, तो हम ये काम हमारा है, परंतु उसका काम तो धंधा करना है, ऐसा ज्ञानी नहीं मानते। ज्ञानी भी नहीं मानते, सच्चे तत्व जिज्ञासु भी नहीं मानते, जो निर्णय की भूमिका में भी आए हैं वे भी नहीं मानते। सबके लिए यही। जिसने शुभ अशुभ परिणाम को अहितकर माना है, उसको ऐसा परिणाम नहीं होता कि तुम तो शुभ भाव करो और इसी में ही धर्म मानो और हम धर्म अपना अलग मानेंगे, ऐसा नहीं। यदि ऐसा भाव आता हो तो उसको 7 तत्वों की सच्ची श्रद्धा नहीं है। ये विषय था तो निर्जरा का, लेकिन वो कल से मेरे निशान में था, तो अभी हाँ हाँ, उनकी भी कहाँ कमजोरी है, कहाँ गड़बड़ी है, उसको भी यहाँ अपने सामने उन्होंने इंगित किया। निर्जरा तत्व का अन्यथा रूप तथा यह माने धर्म बुद्धि से धर्म धारक संज्ञा को प्राप्त व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, वह अनशन आदि तप से निर्जरा मानता है। अब यहाँ से शब्द पकड़ लेना ही है क्योंकि आगे व्याख्या चलेगी। अनशन आदि तप से निर्जरा मानता है, परंतु केवल बाह्य तप ही करने से तो निर्जरा होती नहीं है। बाह्य तप तो विकल्प रूप वृत्ति है और विकल्प रूप वृत्ति से निर्जरा नहीं होती, उससे बंद होता है। ये बात स्पष्ट है। ये बात गुरुदेव ने आगे ली है। अपन लेंगे 4 प्रकार की निर्जरा का बहुत सटीक संक्षिप्त वर्णन गुरुदेव ने किया। अपन पढ़े ना, सकाम निर्जरा, काम निर्जरा, सविपाक, अविपाक, उसका बहुत सुंदर यहाँ गुरुदेव ने वर्णन किया, अपन देखेंगे। अभी तो ये बात कहते हैं कि बाह्य तप ही करने से तो निर्जरा होती नहीं है। बाह्य तप तो फिर ये मोक्ष मार्ग के साधक, मोक्ष मार्ग में प्रवर्तते जीव, ये बाह्य तप क्यों करते हैं कि बाह्य तप तो शुद्ध उपयोग बढ़ाने के प्रयोजन से करते हैं। शुद्ध उपयोग है वह निर्जरा का कारण है। हाँ, बाह्य तप होता है उनको आहार के लिए भी जाते हैं और कभी आहार के लिए नहीं जाते हैं, तो वे तो दोनों काम शुद्ध उपयोग बढ़ाने के लिए करते हैं। आहार के लिए निकलते हैं तो भी शुद्ध उपयोग बढ़ाने के लिए, और आहार के लिए नहीं निकलते हैं, उपवास आदि लेते हैं, करते हैं, वह भी शुद्ध उपयोग बढ़ाने के लिए। ऐसा लिया प्रवचन सार चरणानी योग सूचक चूलिका में, उसमें उत्सर्ग और अपवाद की बात करी गई है। तो वहाँ उत्सर्ग मार्ग तो कहा स्वरूप की रमणता को, और जब स्वरूप में लीन नहीं रह पाते तो जो उस भूमिका के योग 5 महाव्रत आदि के, ऐशना समिति आदि के जो विकल्प हैं, उन्हें अपवाद मार्ग में गिना गया है चरणानी योग सूचक चूलिका में। वहाँ ये बात भी कही गई है कि उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद और अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग, ये चर्चा वहाँ ली है। उसका अर्थ क्या है कि शुद्ध उपयोग, मुख्य प्रयोजन तो शुद्ध उपयोग है, क्योंकि दीक्षा काय की ली है शुद्ध उपयोग की, तो अपना उनका कर्तव्य क्या है कि शुद्ध उपयोग। तो वो शुद्ध उपयोग के लिए यदि ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हट करके उपवास आदि करेंगे तो शुद्ध उपयोग में बाधा आती है, तो आहार के लिए निकलते हैं। शुद्ध उपयोग में बाधा, हाँ, तो हट होता नहीं, लेकिन कभी लगे कि मैं
6 उपवास ले लेता हूँ, लेकिन उनको लगेगा कि ये इसमें मेरे शुद्ध उपयोग में बाधा है तो 1 लूँगा, 2 लूँगा, तो वो अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग। और जब ऐसा लगे कि आहारचर्या से मेरे शुद्ध उपयोग में बाधा आती है तो उपवास आदि अंगीकार करते हैं। तो दोनों कार्य काय के लिए करते हैं? शुद्ध उपयोग के लिए करते हैं। अनशन से एकासन को बड़ा क्यों कि वहाँ जितने भोजन करने से शुद्ध उपयोग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो उतना भोजन करते हैं, पेट भर के भोजन नहीं करते हैं। दोनों उसमें प्रयोजन सिद्ध होती है, एकासन विकल्प तो तो उसमें बहुत अच्छी चर्चा ली, उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद और अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग। यदि शुद्ध उपयोग में बाधा जानते हैं तो आहारचर्या के लिए निकल जाते, और आहार के कारण यदि शुद्ध उपयोग बाधित होता लगता है तो आहार को त्याग देते। नहीं, उपवास ले लिया 1 दिन का, 2 का ले लिया, फिर हाँ ऐसा लेते हैं 1-2 का उपवास, 1 दिन 2 दिन का उपवास ले लिया, माने हमें आहारचर्या के लिए 2 दिन नहीं निकलना है, ऐसा भी ले लेते हैं। 1 दिन नहीं निकलना, ऐसा ले लेते हैं। लेकिन वह सब उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद और अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग उसमें लिया है चरणानी उपसूचक चोलिका, बहुत अच्छा वर्णन है। अब देखो, तो इसमें पंडित जी ने भी वही बात यहाँ पर अपने सामने रखी कि बाह्य तप तो शुद्ध उपयोग बढ़ाने के प्रयोजन से करते हैं। शुद्ध उपयोग है वह निर्जरा का कारण है, इसलिए उपचार से तप को भी निर्जरा का कारण कहा है। यदि बाह्य दुख सहना ही निर्जरा का कारण हो तो त्रियंच आदि भी भूख तृषादि सहते हैं, उनको तो बहुत निर्जरा हो जाए तो तब वह कहता है कि वे जो त्रियंच की आपने बात कही साहेब, वो तो पराधीनता से सहते हैं। अब वे तो पराधीन हैं, उनके घर में कुछ राशन पानी तो रखा नहीं है, ना घर है, तो अब वे तो पराधीनता से सहते हैं। लेकिन कोई स्वाधीनता से धर्म बुद्धि पूर्वक उपवास आदि रूप तप करे, उसके तो निर्जरा होती है, ऐसा उसने अपनी तरफ से ये पॉइंट सामने रखा। तो समाधान करते हैं यहाँ कि धर्म बुद्धि से बाह्य उपवास आदि तो किए, तुमने कहा ना कि स्वाधीनता से धर्म बुद्धि पूर्वक उपवास आदि रूप तप करे उसके निर्जरा होती है, शास्त्र में भी कहा। अभी अपन ने उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद के संदर्भ से भी यही बात को देखा जरा, तो कहते हैं कि ये बात तुमने कही कि धर्म बुद्धि माने क्या? वो ही शुद्ध उपयोग बढ़ाने, और कौन सा धर्म है ना। इसलिए आगे पंडित जी ने स्पष्ट किया कि धर्म बुद्धि से बाह्य उपवास आदि तो किए, और वहाँ उपयोग अशुभ शुभ या शुद्ध रूप जैसा परिणमित हो वैसा परिणमो, वैसा परिणमो माने परिणमता है। हाँ, व्यवहार धर्म बुद्धि, हाँ निश्चय धर्म तो शुद्ध रूप है, तो वो शुद्धता की प्राप्ति के लिए वो उपवास आदि उसने करे, शुद्धता की यानी शुद्ध उपयोग के प्रयोजन से। अब वहाँ पर उपयोग कदाचित अशुभ हो, मुनिराज को तो होता नहीं, पर कोई का हो तो अशुभ हो कि शुभ हो कि शुद्ध हो, जैसा परिणाम होगा वैसा परिणमन होगा वहाँ। हाँ, यदि बहुत उपवास आदि करने से बहुत निर्जरा हो और थोड़े करने से थोड़ी निर्जरा हो, फिर तो ऐसा नियम ठहरेगा, फिर तो ये नियम कहलाएगा कि बहुत उपवास करे तो बहुत निर्जरा, थोड़े उपवास करे थोड़ी निर्जरा। फिर देखो पंडित जी ने क्या शब्द क्या डाला, परिणाम दुष्ट होने पर उपवास आदि से निर्जरा होना कैसे संभव है। बात व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की है ना, तो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि
उसका यदि परिणाम दुष्ट हो तो उपवास आदि से निर्जरा होना क्या, शुद्ध तो है नहीं उसके। हाँ, तो निर्जरा होती ही नहीं उसको। फिर आगे उसने और भी पूछेगा, आगे और भी चर्चा है, अभी तो इतना ले। दुष्ट शब्द का अर्थ यहाँ क्या लेना, दुष्ट शब्द का अर्थ यहाँ ये लेना कि शुद्ध रूप भाव नहीं है तो शुद्धता से निर्जरा है, अशुद्ध भाव से उपवास आदि से निर्जरा होना कैसे संभव है, ये वाली बात कही। आगे देखो, यदि ऐसा कहें कि जैसा अशुभ शुभ शुद्ध रूप उपयोग परिणमित हो उसके अनुसार बंध और निर्जरा है, तो उपवास आदि तप मुख्य निर्जरा का कारण कैसे रहा, है ना। ऊपर आ गई बात, उपवास तो किया और उपयोग अशुभ रहे का शुभ रहा के शुद्ध रूप जैसा परिणमित हो, निर्जरा की बात है ना। तो अशुभ शुद्ध शुभ और शुद्ध रूप उपयोग परिणमित हो उसके अनुसार जिनेंद्र परमात्मा के सिद्धांत में तो ये कहा कि शुभ अशुभ परिणाम है तो बंध है और शुद्ध परिणाम है तो निर्जरा है। और उपवास आदि का जो बाह्य तप है इसमें शुभ भी हो अशुभ भी हो सके शुद्ध भी हो सके। यदि आहार आदि का त्याग करके स्वरूप की लीनता करे तो शुद्ध परिणाम हो, कषाय की मंदता रहे तो शुभ परिणाम हो, मानादिक की तीव्रता रहे तो अशुभ परिणाम हो। तो शुभ अशुभ से बंध और शुद्ध से निर्जरा है। तो उपवास आदि जो बाह्य तप है वो निर्जरा का मुख्य कारण कैसे रहा, नहीं रहा। मतलब अशुभ शुभ परिणाम बंध के कारण ठहरे और शुद्ध परिणाम निर्जरा का कारण ठहरा। तो बाह्य तप रूप उपवास आदि भाव हैं वे कोई निर्जरा के कारण पने नहीं ठहरते। ये बात स्पष्ट हो गई ना। तो फिर उसने प्रश्न किया कि साहिब तत्वार सूत्र में तप सा निर्जरा चा ऐसा 9वें अधिकार के 3रे सूत्र में क्यों कहा गया है तप सा निर्जरा चा। तो कहा तुम्हें तप ही नहीं मालूम किसे कहते तुम उपवास को तप मानते हो, जबकि तप किसे कहा तो पंडित जी समाधान करते हैं। शास्त्र में तो भैया इसी शास्त्र में इच्छा निरोधस तपः ऐसा कहा है पहले ये लिया है इच्छा निरोधस तपः तप सा निर्जराचा ऐसा है। तुमने वो सूत्र तो उठाया प्रश्न रूप में, लेकिन वो भूल गए इच्छा निरोधस तपः। तो कहा कि इच्छा को रोकना उसका नाम तप है। सो शुभ अशुभ इच्छा मिटने पर उपयोग शुद्ध हो वहाँ निर्जरा है, इसलिए तप से निर्जरा कही गई है। अब तुम जो उपवास आदि का तुमने बात कही तो उपवास माने उपवास यानी आहार के त्याग रूप जो तुमने बाह्य तप की बात कही वहाँ तो तीनों परिणाम संभव हैं। मानादिक की तीव्रता है तो अशुभ परिणाम, कषाय की मंदता है तो शुभ परिणाम, और इन दोनों परिणामों से रहित अपने स्वरूप की लीनता है एकाग्रता है तो वह शुद्ध परिणाम। तो जैसा परिणाम वैसा, तो शुद्ध परिणाम से निर्जरा है और शुभ अशुभ भाव से बंध है, ये स्पष्ट हो चुका था। तो उसने कहा कि तप सा निर्जरा क्यों कहा, कि भाई तप किसे कहा, इच्छा के निरोध को तप कहा। तो इच्छा में सिर्फ अशुभ इच्छा ही आएगी क्या, शुभ काय में जाएगा, वो भी इच्छा में जाएगा। अरे आहार करने की इच्छा और आहार त्यागने की इच्छा दोनों इच्छाएं हैं, वे दोनों तप नहीं है। लेकिन बाह्य में आहार आदि का संयोग नहीं, परिणति में उस संबंधी विकल्प नहीं, और स्वर उपयोग निर्विकल्प स्वरूप में लीन है तो तप है। लिखा ना इसमें, शुभ अशुभ इच्छा मिटने पर उपयोग शुद्ध हो वहाँ निर्जरा है, इसलिए तप से निर्जरा कही है।
अब यहाँ कहता है वह कि आहार आदि अशुभ की तो इच्छा दूर होने पर ही तप होता है, परंतु उपवास आदिक तथा प्रायश्चित आदिक शुभ कार्य हैं, इनकी इच्छा तो रहेगी। उसने स्वयं ही कहा कि आहार आदि अशुभ कार्य की इच्छा तो त्याग दी, लेकिन उपवास आदि और प्रायश्चित आदि ये तो शुभ कार्य गिने गए हैं, अब इनकी तो इच्छा रही। तो कहा ज्ञानी जनों को उपवास आदि की इच्छा नहीं है, एक शुद्ध उपयोग की इच्छा है। उपवास आदि करने से शुद्ध उपयोग बढ़ता है, इसलिए उपवास आदि करते हैं। तथा यदि उपवास आदि से शरीर या परिणामों की शिथिलता के कारण शुद्ध उपयोग को शिथिल होता जाने तो वहाँ आहार आदि ग्रहण करते हैं, जो अपन ने अभी प्रवचन सार के संदर्भ से बात करी थी, है ना। यदि उपवास आदि से ही सिद्धि हो काय की तप रूप भाव की, तो या उस अपने शुद्ध उपयोग की, तो अजितनाथ आदि 23 तीर्थंकर दीक्षा लेकर 2 उपवास ही क्यों धारण करते? तो 2 के क्यों किए? ज़्यादा कर लेते। शक्ति तो सब में बराबर थी। उनकी तो शक्ति भी बहुत थी, वज्र वृषभ नाराज संगनन था। तीर्थंकर का तो ऐसा योग है कि जो बड़ा कष्ट करता है ना, 14 में उससे पूरे जीवन भी हार नहीं ले, तो उस पर वो हार की परंपरा या जो उसका चलाना उनका वो है। हाँ, वो बनता नहीं है, इसलिए उनको हार लेने के लिए क्या नहीं, व्यवस्था की बात नहीं कह रहे हैं, व्यवस्था की नहीं कह रहे हैं। उनके शरीर इस प्रकार का है ना, कि उनके ना लें तो कोई उनको शिथिलता नहीं आती, ऐसा शरीर है। वज्र विषम नाराज सहनन बहुत है, ये वाली बात है, लेकिन परिणाम होता है ना। देखो जैसे अपन है अभी, है ना, ये तो सामान्य शरीर है। तो बहुत से लोग आपके हमारे जानने में ऐसे हैं जो बरसों से सिर्फ एक रोटी खाते 24 घंटे में और बढ़िया रहते हैं। और अपने को लगता है कि यदि अपन ने 3 समय बराबर पेट भर के भोजन नहीं किया तो कमज़ोर हो जाएंगे। ये परिणामों का खेल है। हाँ, ऐसी वो तो बन जाती है ना, ऐसी बन जाती है। कई लोग 7-8 रोटी खाएं, किसी के 2 में ही उधर पूर्ति हो जाती है। तो देखो अजितनाथ आदि 23 तीर्थंकर लिए, है ना, उसमें ऋषभ देव को छोड़ दिया। तो उनने 2 उपवास ही क्यों धारण करे? उनकी तो शक्ति भी बहुत थी, परंतु जैसे परिणाम हुए वैसे बाह्य साधन द्वारा क्या काम किया कि एक वीतराग शुद्ध उपयोग का अभ्यास किया। फिर उसका प्रश्न है कि यदि ऐसा है तो अनशन आदि को तप संज्ञा कैसे दी गई या कैसे उसको लागू पड़ती है? तो कहा कि तप संज्ञा बाह्य तप रूप है, वो उसे उन्हें बाह्य तप कहा है। तो बाह्य का अर्थ यह है कि बाहर से औरों को दिखाई दे कि यह तपस्वी है, परंतु आप तो फल जैसे अंतरंग परिणाम होंगे वैसा ही पाएगा। अपन ऊपर पढ़ चुके हैं शुभ अशुभ और शुद्ध, क्योंकि परिणाम शून्य शरीर की क्रिया फलदाता नहीं है। शरीर की क्रिया वो फल देने वाली है ही नहीं। वो तो उस समय की क्रिया के काल में जैसे परिणाम है, जैसे आहार नहीं लेने की क्रिया, उस समय जैसे परिणाम हैं वो परिणाम के अनुसार
फल आता है, ये चर्चा हो गई। फिर इसमें अकाम निर्जरा की भी चर्चा है और फिर और भी चर्चा है, उसे देखेंगे। इसके पहले गुरुदेव के कुछ बिंदु अपन आगे की स्वाध्याय में देखेंगे।